इस आईने में काया का असली रूप क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, ये आईना सही नहीं हो सकता। मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ ना। अपनी सुंदरता को उभारने के लिए औषधि बनानी पड़ेगी। तो तुम ताराद्वार के बारे में जानना चाहती थी? हाँ, वो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सौंदर्य औषधि। एक चूहे का दांत, एक कबूतर की आंख, मधुमक्खी का डंक, 10 छिपकलियों की पूंछ, 18 कीड़ों के अंडे, धूप की छांव और सबसे जरूरी सामग्री मुझे बता दीजिए कि ताराद्वार के बारे में आप रास्ता जानती हैं। आपने कहा था मुझे, मैं बस ताराद्वार के बारे में जानती। तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हाँ, देना होगा। मैं जानती हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे क्या देना, मैं दूंगी। मेरी औषधि की सबसे आखिरी सामग्री, तुम्हारी सुंदरता। अरे कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? इसका नाम भी तो नहीं जानता मैं। अरे कहाँ हो तुम? ये दूसरा द्वार है और राहु यहाँ अकेला है, मतलब सावित्री प्रवेश कर चुकी है। अंदर तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। सोच क्या रही हो? मेरी औषधि बनाने के लिए मुझे तुम्हारी सुंदरता लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने इन सबकी सुंदरता छीनी, बिल्कुल वैसे
ये तो सिर्फ एक झलक थी। वैसे ही मुझे तुम्हारी सुंदरता मिल जाएगी जैसे इन सबकी मिल गई है। और फिर मैं हमेशा सुंदर बनी रहूंगी। और अगर जरूरत पड़ी तो अगला शिकार भी ढूंढ लूंगी। ये तस्वीरें देख रही हो? हाँ? ये तस्वीरें इसलिए बन गई क्योंकि मैंने इनकी सुंदरता, इनकी काया, इनका आकार सब कुछ छीन लिया। तुमने इन सबको कैद किया। और क्यों? क्या तुम्हें इन पे तरस नहीं आया? और तुम्हें ऐसा करने से क्या मिला? सुंदरता। मैंने इन्हें कैद नहीं किया है। इन सब की सुंदरता छिन गई, इसलिए ये सब ऐसी हो गई है। और अब तुम भी बिल्कुल ऐसी बन जाओगी, बिल्कुल ऐसी। इसे, इसका नाम भी तो नहीं जानता मैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? बाबूजी। आप कहाँ चले गए थे बाबूजी? मैं बहुत डर गई थी। देखो मैं कहीं नहीं गया था, मैं यही था। तुम चली गई थी कहीं? मैं चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी बाबूजी। मैं तो आपकी आवाज सुन के चलती चली गई। ऐसा लगा जैसे कि आप पर कोई खतरा है बाबूजी। मैं आपको किसी खतरे में कैसे डाल सकती थी? देखो, मैं कोई खतरे में नहीं था, मैं वहीं पे था। तुम ही चली गई थी यहाँ से। आपको मेरी फिक्र हो रही थी? बहुत। मैं सिर्फ डर गया था कि तुम्हें कुछ होना जाए। अब हम एक दूसरे के पास हैं। अब हम एक दूसरे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे बाबूजी। मैं यहाँ से जाना चाहूँ।